हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस का जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। उसमें हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हमने स्टार्ट कर लिया था। हमारा आज ये सेकंड लेक्चर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। जो हमारा पहला जो हम वीडियो है, हमारा जो पहला लेक्चर है, उसमें हमने पढ़ा था हमारे जो वर्णमाला हैं, अल्फ़ाबेटिकल वर्णमालाएँ हमारी, वो हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि इनका जो प्लेस वैल्यू है, यानी हमारा कौन सा अक्षर किस स्थान पर, वो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसमें कि हमारा दायां पक्ष कौन सा होता है और बायां पक्ष हमारा कौन सा होता है। ये हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में दाएं से आ जाए तो हम जेड से स्टार्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन में बाएं से आ जाए तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। यानी अगर बाएं से पूछे तो हमारा ए से स्टार्ट होता है और दाएं से पूछे तो हमारा जेड से स्टार्ट होता है। ठीक है। हाँ, फिर हमने देखा था कि हमारे क्या होते हैं, इसमें तो हमारे दो हाफ होते हैं। एक हमारा ए से लेकर एम तक हमारा क्या होता है, प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जेड तक हमारा क्या होता है, सेकंड हाफ होता है। इसमें हमारे दो हाफ होते हैं। टोटल हमारे कितने 26 लेटर होते हैं। टोटल कितने 26 लेटर होते हैं। एक से लेकर 13 तक हमारा ए से लेकर एम तक बैठता है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है। और एम से लेकर के यानी 14 से लेकर 26 तक और यानी जेड तक ये हमारा सेकंड हाफ है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने इनकी पैलेस वैल्यू को याद किया था। पैलेस वैल्यू हमारी मतलब कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर है। जैसे कि हमारा ए पहले स्थान पर है, हमारा आई 9वें स्थान पर है, ये हमने सब याद कर लिया था। ठीक है। ये हमारा ईजोटी है। ईजोटी यानी हमारा ई 5 नंबर पे, जी हमारा 10 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे, टी हमारा 20 और वाई हमारा 25 नंबर पे। ठीक है। और हमने फिर पढ़ा था कि इनके अपोजिट लेटर, यानी हमारा ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, ये हमने सब पढ़ लिया था। एक बार इसको मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ या आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने एक कहानी के उसे हमने याद किया था इनको। अगर आपको कहानी याद है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। हमने कहानी हमारी क्या थी कि हमारा ए जेड और के पी नाम के दो बी ओ वाई हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, ए जेड यानी ए का उल्टा जेड और के का उल्टा पी है। ए जेड के पी नाम के दो बी का उल्टा वाई बॉय, दो हमारे क्या हैं, लड़के हैं, दो बॉय हैं। उन्होंने क्रैक्स सी का उल्टा एक्स और डी डी का उल्टा डब्ल्यू, उन्होंने सी क्रैक्स और डी खरीदा। ये सब खरीदने के बाद वो कहाँ चले गए, जीटी रोड पे चले गए घूमने के लिए। कहाँ गए, जी का उल्टा टी, जीटी रोड पे घूमने के लिए चले गए। वहाँ पे उनको क्या मिला, जे और क्यों नाम की दो गर्ल्स मिली। ऐसे हमने याद किया था इस कहानी के अकॉर्डिंग। जे और क्योनी, जे का उल्टा हमारा क्या है, क्यों नाम की दो गर्ल्स मिली और जो गर्ल्स मिली उनको वहाँ पे उनको हो गया लव, यानी एल का उल्टा ओ, ई का उल्टा वी, उनको वहाँ पे क्या हो गया, लव हो गया। लव होने के बाद जब उन्हें लव हो गया तो वो हाई स्कूल में हो गए फेल। ठीक है। वो हाई स्कूल में फेल हो गए। हाई स्कूल में जब फेल हो गए तो फिर उन्होंने सोचा हम तो फेल हो गए, अब क्या करें। अब फिर उन्होंने सोचा कि हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी एम का उल्टा एन। उन्होंने सोचा अब तो मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो एम का उल्टा एन हो गया हमारा। जब उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की तब वो फिर इंटर में हो गए पास, यानी आई का उल्टा आर। वो इंटर में पास हो गए। जब वो इंटर में पास हो गए उन्होंने देखा ही तो लव क्या है, पूरा का पूरा उल्टा है, नहीं एल का उल्टा ओ, ई का उल्टा भी, ये तो पूरा का पूरा उल्टा है। मतलब ये क्या है हमारा, ये फालतू की चीज़ है, इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहिए था। तो आप भी ये फालतू की चीज़ें छोड़ करके अपनी तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। ये सब हो गया। तो ये एक बार हमने रिपीट कर लिया है। आप इसको कहानी के अकॉर्डिंग आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे। हमारे कितने टाइप के इस पे क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। आज हम इसके जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये हमारा क्या है, हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। हमारे हमने कल क्या पढ़ा था कि हमारा ये कहा है बाएं से सातवां। हमारा बाएं से जब सातवां का है तो बाएं से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें ए से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं पूरा, ए बी सी डी
ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, पूरा ABCD हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, इसने कहा बाएं से सातवें अक्षर, यानी हमें बायां पक्ष हमारा कौन सा था, जब हम अपनी कॉपी के सामने मुंह करके रखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो इसका भी बायां होगा, जो हमारा राइट हैंड होगा वो इसका दायां होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा बाएं से सातवें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहाँ पहुँचे हम, जी पर। ये हमारा क्या है, सातवां स्थान है। फिर इसके कहा है सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। अब इसका दायां हमारा कौन सा होगा, जो हमारा दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वही इसका बायां होगा। तो इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, दाएं पांचवा अक्षर, तो इसके दाएं कौन सा होगा, तो दाएं पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे पहुंचे हम। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, L है। और अगर हम यहाँ A से स्टार्ट करें पूरा, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कहाँ पे पहुँचे, पूरे 12 पे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हम यहाँ से क्या समझे कि हमारा जो बायां और दायां जब भी अलग अलग आ जाइए, बायां और दायां आ जाए, तो हमें क्या करना है, जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे स्थान हैं, उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी हमारा क्या है, हमारा जो दायां और बायां होगा तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे जो हमारे नंबर पूछे हैं। तो 7 और 5 बराबर कितने हो गए हमारे, सॉरी 7 और 5 बराबर कितने होंगे, 12। यानी हमारा जो 12वें स्थान पे अक्षर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और 12वें स्थान पे हमारा क्या होता है, L होता है। हमने कल पढ़ा था, कल हमने इसको अच्छी तरीके से याद कर लिया था। तो हमारे 12वें स्थान पर कौन सा है, L होगा, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, L। ठीक है, तो ये हमारा टाइप वन क्या हुआ कि अगर बाएं से करेंगे, बाएं से अगर बात करते हैं, बाएं से हमारी बात करते हैं और दाया पूछा जाता है, तो हम दोनों अक्षरों को क्या जोड़ते हैं, दोनों नंबरों को हम जोड़ देते हैं, और जो हमारा ऐड करने के बाद आता है उस स्थान पे हमारा जो अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको भी हम, हमारा जो अल्फ़ाबेट है हमारी, तो उसमें देखते हैं बाएं से 9, यानी फिर हमें बाएं से कहा है तो बाएं से मतलब हमें A से स्टार्ट करना है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, A हमारा क्या है, ABCD, इसको जड़ तक हम लिख लेते हैं एक बार, फिर EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, हमें कहा बाएं से 9वें, बाएं से 9वां 1 2 3, 9वें पे हमारा क्या होता है, I, हमने कल याद कर लिया था। ये हमारे किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। फिर कहा है 9वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब इसके दाएं 9वां कौन सा होगा, दायां, फिर ये दायां पक्ष ये हमारा, जैसे हमारा जो राइट हैंड होता है वही इसका राइट हैंड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वही इसका लेफ्ट हैंड होगा। यानी अब इसके 9वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम कहाँ पहुँचे, ये कितना हो गया हमारा, हम यहाँ पहुँचे। तो ये हमारे किस स्थान पर, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 9 तक क्या होंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हम कहाँ पहुँचे, 18वें स्थान पर। ठीक है, हम कहाँ पहुँचे, 18वें स्थान पर। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमें बायां दिया है, ये बाएं से 9वां दिया है, और यहाँ पे क्या है, दायां। जब भी बायां और दायां देगा तो हमें क्या करना है, नंबरों को जोड़ देना है, हमें स्थानों को जोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा, 18। फिर हम देखेंगे हमारा 18, जो हमारा ये 18 है, 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर है हमारा, तो 18वें नंबर हमारा क्या है, R है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको ये जो सेकंडों में करना है तो आप इसे ऐसे करना। ठीक है, अगर बाएं से बात करेगा तो हमें A से चलना है। अगर यहाँ दाएं से बात करेगा, दाएं से 9वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, तब हमें बाएं से चलना है। वो भी टाइप हम पढ़ेंगे अभी, पहले आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ देखा हमने, हमारे 9वें अक्षर के दाएं, जब भी बाएं और दाएं की बात होगी तो हमें क्या करना है, स्थानों को जोड़ लेना है। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा, आपने यहाँ पे देखा, इस 9वें स्थान के 9वें अक्षर के दाएं 9वां, तो 9वें अक्षर के दाएं, यानी हमने क्या करा, इनको जोड़ दिया, यानी हम जोड़ने के बाद जो मिला वही हमारा आंसर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
चलिए अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, फिर हम दूसरा टाइप करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 और 6 को जोड़ लेना है। 5 और 6 का जो सम आएगा हमारा कितना है, 11। 11वें स्थान पर जो हमारा अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, हमारे जे पे हमारा 10 होता है, 11वें स्थान पर हमारा क्या है, के। ये हमारे 11वें स्थान पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, के। ठीक है, आपको बस ऐसे ही एक सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में। अगर आप मेरी वीडियो देख ली तो अच्छी तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए, समझ में आया आपके। चलिए एक बार इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये हमारा ई यहाँ पहुँचे 5 पे। फिर इसके दाएं छठवा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 11। और ऐसे हमने किया, ऐसे भी हमारा सही आंसर है और ऐसे भी हमारा सही आंसर है। तो आप ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, जब भी बायां और दायां देगा तो हमें स्थानों को जोड़ना है। स्थानों को जोड़ने के बाद जो हमारा सम आएगा उस नंबर पे जो हमारा अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन हमने कर लिए, देखते हैं टाइप 2। चलिए क्वेश्चन है हमारा टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। यानी अब क्या पूछा, यहाँ भी बाएं दिया है और यहाँ भी बायां दिया है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था, पहले टाइप में हमारा यहाँ बायां था और यहाँ हमारा दायां था। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा पहले हम ABCD लिख देते हैं पूरा। ठीक है, हमारा क्या अल्फ़ाबेट है, पूरे अक्षर। अब हम देखते हैं हमारा क्या पूछा है, बाएं से 15वें अक्षर। ठीक है, बाएं से 15 हम चलेंगे। 15 हमारा कहाँ पे होता है, 15 हमारा ओ पे होता है। ठीक है, अगर आपने भी ये याद नहीं किया तो आप मेरी पहली वीडियो देख लेगा, उसमें याद कर लीजिएगा, हमने आपको याद करा दिया था। तो 15वें स्थान पर हमारा क्या होता है, ओ। 15वें स्थान पर हमारा ओ है। अब हमें चलना है 15वें अक्षर के बाएं। हमने भी बताया था कि हमारा दायां हैंड होगा, जो हमारा दायां राइट हैंड होगा वो इसका भी दायां होगा, और जो हमारा बायां होगा वो इसका भी बायां होगा। यानी इसके बाएं हमें चलना है। इसके बाएं में कितने चलना है, बाएं के चौथा अक्षर, तो बाएं के 4 अक्षर चलना है, 1 2 3 4। तो हम 4 कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे। और ये कितने स्थान पर, ये हमारा कितने स्थान पर है, 11 पे। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है। तो यानी आपको समझ में आएगा कि हमारा जब भी बायां और बायां देगा, जब भी हमें बायां और बायां देगा तो हमें क्या करना है, स्थानों को घटा लेना है। यानी 15 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 11। और 11वें स्थान पर जो हमारा अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। 11वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, के। तो के हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है, जब भी बायां और बायां, ठीक है, जब भी बायां और बायां देगा तो हमें स्थानों को क्या कर लेना है, घटा लेना है। स्थानों को घटाने के बाद जो आएगा उस स्थान पे जो अक्षर होगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर के बाएं, सॉरी यहाँ आ जाएगा बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन छूट गया, ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं पहले बाएं से, यानी बाएं से मतलब हमारा ए से स्टार्ट करना है। बाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर हमारा क्या होगा, 15 पे हमारा ओ है, 16 17 18, यानी हमारा आर पे कितना है, 18 है। अब इसके बाएं हमें कितना, बाएं 15वां चलना है। इसके बाएं में 15 चलना है। इसका जो बायां होगा हमारा कौन सा होगा, बायां, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा। तो बाएं में 15 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कहाँ पहुँचे हम, एफ पे।
ये हमारा क्या होगा, इसके बाएं 15 होगा। और एफ हमारा किस नंबर पे है, हमारा एफ हमारा 6 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कैसे आया, ये हमारा क्या है, सॉरी हमें 15 पे चलना है, 15 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ बैठेगा, सॉरी वो हमारा गलती से 12 हो गया था। 15 हमारा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे, यानी हम कहाँ पहुँचे, सी पर। तो इस स्थान के बाएं 15 अक्षर हमारा सी पे है, और सी हमारा कितने पर है, सी हमारा 3 पर है। ठीक है, सी हमारा क्या, तीसरे स्थान पर है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी बायां है और यहाँ भी बायां है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 18 - 15 बराबर कितना, 3। और 3 हमारा किस स्थान पर है, 3 हमारा सी पर है। तो 3 नंबर पे हमारा क्या है, सी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा टाइप 2 का। टाइप 2 का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम, पहले आपका ए से जेड तक ABCD लिख लेते हैं, ABCDE QRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ हमें कहा है बाएं से 21वां, तो बाएं से 21वां हमारा कहाँ पहुँचेंगे हम, बाएं से मतलब ए से स्टार्ट करना है, और 21 हम कहाँ पहुँचेंगे, टी हमारा 20 और यू हमारा 21, तो 21वें स्थान पर हमारा यू है। और फिर इसके 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 5वां, 1 2 3 4 5, 5 हमारा कहाँ पे पहुँचे, पी पे। और पी हमारा कितने स्थान पर, ये हमारा 15 और ये हमारा 16, यानी 16वें स्थान पर है। तो इसे हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, हम जब भी बायां और बाएं की बात हो रही है यहाँ पे बायां और बाएं की, तो हम इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 21 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 16। और 16वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, और ये आता है हमारा पी। ठीक है, तो पी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा टाइप 2 हमारा कैसा है। टाइप 2 जब भी बाएं बाएं की बात करेगा तो हमें क्या करना है, स्थानों को घटा लेना है, और जो आंसर हमारा आता है उस स्थान पे जो हमारा अक्षर होता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 हमारा हो चुका है। अब देखते हैं टाइप 3 हमारा क्या है। टाइप 3 एक बार देख लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, टाइप 3 है। टाइप 3 हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा था कि अगर दायां और बायां आ जाए तो हमें स्थानों को क्या करना है, जोड़ना है। जब भी दायां बायां या बायां दायां आ जाए तो हमें स्थानों को जोड़ना है। मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे पूछा है दाएं से, जब भी आपको हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ए से स्टार्ट करना है या हमें जेड से स्टार्ट करना है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलिए पहले हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पूरा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। इस पर हम कर लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए नंबरिंग हम दूसरे पेन से कर लेते हैं, 8 9 10 11 12, ये हमारा 14, ये हमारा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ऐसे इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कहाँ से कहा है, दाएं से। अब हमने जो पढ़ा था हमने, हमारा दायां कहाँ से होता है, हमारा दायां हैंड कहाँ होगा, दायां हैंड हमारा ये है, यानी हमारे कॉपी का जो दायां होगा वही हमारा दायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही कॉपी का हमारा दायां होगा। अब इसने कहा दाएं से 5वां, दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, दाएं से 5वां हमारा कहाँ है, यहाँ है,
दाएं से पाँचवा हमारा यहाँ है, और फिर उसके क्या है, पांचवें अक्षर के बाएं सातवां, तो इसका हमारा जो बायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका भी बायां होगा। तो बायां कहाँ पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पहुंचे हम 7वें स्थान पर। तो कहाँ पे पहुंचे हम दाएं से 12वें स्थान पर पहुंच गए। दाएं से 12वें स्थान पर हम कहाँ पहुंचे, तो हमारा क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हमारा ओ, ठीक है, हमारा ओ आंसर हो गया इसका। जबकि हम यहाँ देखेंगे कि हमारे अगर हम बाएं से चलेंगे तो बाएं से हमारा किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर। अगर हम दाएं से चलेंगे, दाएं से किस स्थान पर, हमारा 12वें स्थान पर। यानी इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 15 और 12 कितना हुआ, 27। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या देखना, हमारा दायां और बायां है। दायां और बायां हमारा क्या है, दायां और बायां मतलब हमें जोड़ना है। यानी हमारा कितना हो जाएगा, दाएं से 5 और ये 7, ये 7 और 5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 12, 5 और 7 12 हो गए। अब इस 12 को क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। 27 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब बाएं से गिनने के, बाएं से 15 स्थान पर हमारा ओ है, ठीक है, समझ में आएगा। एक बार फिर इसको देख लीजिएगा, ये हमारा कितना दायां है, ये हमारा क्या है, दायां हाथ है, क्या हमारा दायां पक्ष है। इसने कहा दाएं से 5वां, 1 2, यानी दाएं से 5 हम यहाँ चले, दाएं से 5 हम यहाँ चले। अब इसके बाएं 7वां, इसके बाएं 7 हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। यानी जब भी दाएं से चलेंगे हम, दाएं से, तो हमें क्या करना है, दायां और बायां दे रख के रखेगा उसको जोड़ लेना है और फिर 27 में से उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। हमने 27 में से माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर हम बाएं से चलेंगे तो हमारा जिस स्थान पे होगा, तो और दाएं से चलेंगे तो उन दोनों का सम क्या होगा, हमारा 27 होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा कितना 26 है, ये हमारा कितना 1 है। यानी हमारा जब भी दाएं से पहला अक्षर पूछा जाएगा तो 27 माइनस 1, 27 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा 1 हमारा जेड। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा कितना, ये 16, ये हमारा 11, तो हमारा बाएं से 11वां और हमारा दाएं से 16वां, 11 16 27। अगर पूछे कि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो दायां हमारा कहाँ है, दायां हमारा ये है और बायां हमारा ये है। तो दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 17वां अक्षर हम देख लेते हैं। दाएं से 17वां अक्षर हमारा ये है, ठीक है। हमारा दाएं से 17वां अक्षर ये होगा, ठीक है। दाएं से 17वां अक्षर जब ये हमारा क्या है, और ये बाएं से किस स्थान पर है, बाएं से हमारा 10वें स्थान पर है। बाएं से हमारा क्या है, 10वें स्थान पर है। तो यानी 17 और 10 कितने हो गए, 27 27। अगर इसने पूछा कि ये दाएं से 17वें स्थान पर है, तो 27 में से क्या 17 माइनस करा तो मेरा आया 10, और 10 हमारा बाएं से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर। इससे हमारा फायदा क्या होगा, जो हमने पहले से वैल्यू याद कर रखी कि हमारा 10 नंबर पे क्या, हमारा 11 नंबर पे क्या, हमारा 12 नंबर पे क्या, हमारा 13 नंबर पे क्या है, इससे हमारा फायदा मिल जाता है। उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, हम देख लेंगे 27 में 17 मैंने घटाया 10, 10 नंबर पे हमारा क्या है, जे आंसर। हमने अगर यहाँ पे पूछेगा, अगर यहाँ पे पूछ ले दाएं से 18वें स्थान पर क्या होगा, तो हम 27 माइनस 18 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 1 11, और 11वें स्थान पर हमारा क्या है, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 9 एक इधर ले लिया 9, और 9वें स्थान पर हमारा क्या है, आई आंसर। ये यहाँ पे पूछ लेगा कि 15वें स्थान पर क्या है। अगर यहाँ पूछे कि 15वें स्थान पर क्या है, तो 15 हमारा कितना है, तो हमारा 27 माइनस 15 बराबर 12, और 12 हमारा किस स्थान पर है, जे के हमारा के नंबर पे, हमारा सॉरी एल नंबर पे हमारा 12 है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पूछे कि दाएं से पूछ ले कि दाएं से 10वें स्थान पर क्या है, तो दाएं से 10 हमारा क्या है, दाएं से 10, और ये हम कर लेंगे 27 माइनस 10 बराबर कितना 17, और 17 हमारा कितने स्थान पर होता है, 17, बाएं से 17वें स्थान पर हमारा क्या होता है, क्यों। तो ये हमारे जो अल्फ़ाबेट की जो पहले वैल्यू हमने याद करी है, उसमें हमें फ़ायदा मिलता है ये क्वेश्चन करने में। जब भी दाएं से बात करेगा, दाएं से बात जब भी करेगा, तो हमें क्या चलना है, जेड से चलना है, जेड से चलना है हम। और अगर हम ऐसे करेंगे, हमें दायां और दायां दे रखा है, दायां और बायां दे रखा है, तो उनको जोड़ लेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे।
चलिए क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। यानी हमारा ए से लेकर के जो जेड है, सॉरी ये जेड है, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। इधर से पूछा कि दाएं से 17वां, दाएं से 17वां हमारा, हम एक बार देख लेंगे दाएं से 17वां स्थान पर हमारा क्या है। ये देखिए दाएं से 17वें नंबर पर हमारा क्या है, जे। ठीक है, दाएं से 17 नंबर पे हमारा क्या है, जे। और इसके क्या पूछा है, इसके बाएं दूसरा, यहाँ पे देखेंगे बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, बायां इसका पक्ष ये होगा 1 2, यानी हमारा कहाँ पहुँचे, एच पे। और एच हमारा किस नंबर पे, 8 नंबर पे। तो जब भी यहाँ पे दाएं और बाएं की बात करेगा, ठीक है, जब भी ये हमारा क्या है दायां और ये क्या हमारा बायां, दायां और बाएं की बात करेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 17 + 2 = 19। ठीक है, ये हमारा दाएं से 19, दाएं से 19 हमारा निकालना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर इसका 27 कर लेंगे माइनस में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 नंबर। 27 में से 19 गया तो हमारे कितना, 8। और हमारा बाएं से 8 पे कितना होता है, एच। ये हमारे इजी पड़ता है, हमें ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जब भी ये बायां और दायां देगा, ठीक है, जब भी दायां और बायां देगा तो हमें क्या करना है, स्थानों को जोड़ लेना है। स्थानों को जोड़ने के बाद, और हमें कैसे पता चलेगा कि दाएं से पूछा बाएं से, तो यहाँ पे पूछेगा दाएं से कौन से अक्षर के कौन सा हमारा कौन सा अक्षर क्या होगा। तो दाएं से हमें जेड से चलना है, अगर यहाँ बाएं से होगा तो हमें चलना है ए से। तो दाएं से 17 और बाएं से दूसरा, ठीक है, कि बाएं दूसरा कौन सा होगा। तो हमारा कितना हो गया, 17 और 2 19, और 27 में से हमने -19 करा तो हमारा कितना है, 8। और 8 हमारा 8वें स्थान पर हमारा क्या है, एच। चलिए यहाँ जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि दाएं से 10वें, ठीक है, दाएं से 10वें स्थान के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि 10वें अक्षर के बाएं 5वां, तो 10 और 5 कितना होता है, जब भी हमें बाएं और दाएं थे तो जोड़ लेंगे इसको, 10 + 5 = कितना, 15। और 27 - 15 करेंगे, ये कितना बचा, 12। और 12वें स्थान पर हमारा क्या होता है, हमारा ए से, यानी बाएं से 12वें स्थान पर हमारा क्या होता है, एल। ठीक है, समझ आया। अगर समझ आया तो हम चलते हैं आगे, नहीं तो एक बार फिर आप कमेंट में बताइएगा अगर इसको दोबारा बताना है तो। चलिए अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसने कहा है दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, दो दाएं से 5वां हमारा ये है। अब इसके बाएं कितना, 18, बाएं 18वां अक्षर चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कहाँ पहुँचे हम, यहाँ पे। ये हमारा ये 5वां और ये हमारा 18वां, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल 18 5 23, यानी 23। और ये कौन सा हमारा, ये 4 है। ये बाएं से देखेंगे, बाएं से 4वां है, और इधर से देखा तो मैंने ये 23वां है, क्योंकि दाएं से 5वें के दाएं 18, सॉरी बाएं 18, तो 18 5 23, यानी 18 + 5 = 23 हो गया। तो दाएं से 23वां स्थान हमारा पूछा है, क्योंकि हमने क्या ये जोड़ा क्यों, दायां और बायां दिया है तो हमें क्या करना है, स्थानों को जोड़ लेना है। जब भी बायां और दायां देगा, या फिर दायां और बायां देगा, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमें दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है, स्थानों को जोड़ लेना है। हमें यहाँ दायां और बायां दिया तो दोनों को जोड़ दिया हमने, 18 और 5 23। तो या तो हम इधर से 23 गिन लें पूरा, इधर से 23 गिन लें, या फिर हम क्या करें, 27 - 23 बराबर कितना, 4। और 4 हमारा चौथे स्थान पर हमारा क्या है, डी। हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को जोड़ के क्या करें, दाएं से गिनना स्टार्ट कर दें।
या फिर हमारा जो इजी तरीका क्या है, 27 माइनस जो हमारा जोड़ के आया और जो हमारा इनका जो आंसर आया वो हमारा क्या, जिस स्थान पे आया वो इस स्थान पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मैं ये 18 और 5 हमने 23 जोड़ दिया 23, और 27 माइनस 23 हमने करा तो कितना आया हमारा 4, और हमारा जो बाएं से चौथा स्थान हमारा क्या होता है, डी का होता है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक लाइन में भी आंसर दे सकते थे, जैसे 5 और 18 पूछा है तो 18 प्लस 5 कितना हमारा 23, 27 माइनस 23 हमने करा बराबर कितना है 4, और 4 हमारा क्या है, डी आंसर। एक लाइन में भी इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा, हमें देखा कि हमारा यहाँ दायां है, यहाँ हमारा बायां है, दायां और बायां दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, और हमें दाएं से यानी जेड से स्टार्ट करना है, हमें जेड से स्टार्ट करेंगे तो 15 तक चलना पड़ेगा इधर, या फिर हम क्या करेंगे 27 माइनस 15 बराबर कितना 12, और हमें पता है कि हमारा बाएं से 12वां कौन सा होता है हमारा एल, और एल हमारा इसका आंसर। ठीक है, हमारा जो बाएं से यानी ए से स्टार्ट करेंगे 12वां किस स्थान पर होता है, एल पे होता है, और एल हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप याद रखना, जब भी दाएं से पूछेगा तभी हमें 27 से माइनस करना है। पहले टाइप जो हमने करा था उसमें सीधा हमने क्या जोड़ा था, हमारा क्या था कि बाएं से 5 के हमारा दाएं 7वां कौन सा है, 7 5 12, 12 पे हमारा क्या है एल, ये सीधा था हमारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी दायां दिया है और यहाँ भी दायां दिया है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था जब भी दायां और बायां देगा, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, या फिर बायां और दायां देगा तो भी हमें क्या करना है, जोड़ना है, स्थानों को जोड़ना है, जैसे 18 और 5 यहाँ पे दिया है। मगर जब भी दोनों सेम होंगे, जैसे ये हमारा दायां और ये भी हमारा क्या है दायां, तो हमें क्या करना है, स्थानों को माइनस करना है। अगर बायां और बायां देगा तो भी हमें क्या करना है, स्थानों को माइनस करना है। यानी जब भी उल्टे हो जाएंगे तभी हमें क्या करना है, जोड़ना है, जब भी हमारे सेम होंगे तो हमें क्या करना है, स्थानों को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे दिया है दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 18 में से 5 गए कितना बच जाएगा हमारा 13, तो दाएं से 13वां स्थान पे हमारा क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो कहाँ है, दाएं से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पहुँचे हम 18 पे। ये हमारा क्या है, दाएं से 18वां के दाएं 5वां, फिर इसके दाएं, यानी जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा। 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँचे हम, एन पे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये 18 में से 5 गए 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। ऐसे ही जब भी दायां और दायां देगा तो हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वो हमें काउंट कर लेना है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हुआ, एन। या फिर इसको क्या कर सकते थे हम, ये हमारा बायां है और ये हमारा क्या है दाएं पे हम 13 पे हमारा क्या है, एन है, और अगर हम बाएं से देखेंगे तो हमारा कितना 14वें स्थान पर पड़ता है, ये हमारा दाएं से 13वें स्थान पर और बाएं से 14वें स्थान पर है। 14 और 13 कितना 27, तो हम क्या करते हैं 27 माइनस अगर हम 13 कर ले 14, तो हमारा बाएं से 14वां स्थान ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे 4 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन।
आपको दायां और बायां समझ में आएगा। जब भी दायां बायां या बायां दायां देगा तो हमें क्या करना है, स्थानों को जोड़ लेना है। और जब भी हमें दायां दायां या बायां बायां देगा तो हमें स्थानों को घटा लेना है और फिर हमें आंसर अपना लेके आना है। जैसे यहाँ पे यहाँ भी दायां और यहाँ भी दायां, ये हमारा दायां और ये भी दायां, तो दायां दायां क्या कर लेना, 18 में से 5 गए 13 और दाएं से हमने गिन लिया 13, स्थान पर हमारा क्या है, ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, 4 के 4 टाइप आपको समझ में आए होंगे। आपकी जो पूरी ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है ये इसी बेस पे है पूरे हमारे। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें पहलेस वैल्यू याद होनी चाहिए, हमें इसके अपोजिट भी याद होने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन, इस जो हमारे जो टाइप हैं सब पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे अब देखेंगे आपके बाएं, यानी आपका बाएं कौन सा होगा, जो अल्फ़ाबेटिक का जो बायां होगा, यानी ए से स्टार्ट हम करेंगे, ए बी सी से, तो ये क्या होगा, बायां अक्षर होगा, ये बायां होगा। और जेड से हम स्टार्ट करेंगे तो ये दायां होगा। ये आपका भी दायां होगा और ये आपके जो अल्फ़ाबेटिक है उसका भी दायां होगा। और जो आपका बायां होगा वो अल्फ़ाबेटिक का भी बायां होगा। हमने ये पढ़ा था पहले ही लेक्चर में, जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा बायां होगा वो अल्फ़ाबेटिक का भी बायां होगा और जो हमारा दायां होगा वो अल्फ़ाबेटिक का भी दायां होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपके बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। हमने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा था अभी, जब भी बायां और दायां देगा तो हमें क्या करना है, इन स्थानों को जोड़ लेना है। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 10 + 9 हमारा 19। और 19वें स्थान पर हमारा क्या आता है, 19वें स्थान पर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा था टी, हमारा क्या होता है, टी हमारा 20 और टी के बाद हमारा यू और टी से पहले हमारा एस, यानी एस हमारा क्या है 19वें स्थान पर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। यहाँ बायां दिया है और यहाँ आपका दायां दिया है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 + 10 हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 10 हमारा 16। और बाएं से 16वां अक्षर हमारा क्या होता है, बाएं से 16वां अक्षर हमारा क्या होता है, देख लेते हैं। हमारा ओ कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। ओ हमारा कितना पे, 15 पे। ओ के बाद हमारा पी हमारा 16 पे। ओ से पहले हमारा एन हमारा 14 पे, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 16 है तो हमारा पी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पी इसका आंसर। चलिए अगर आपको ये पैलेस वैल्यू याद नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो देखना, उसमें मैंने याद कराया हुआ है पूरा अच्छे तरीके से आपको कि हमें जो पैलेस वैल्यू कैसे याद रखनी है, कैसे याद हम इसको कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको याद करा के रखा हुआ है। आप मैंने जो इसका पहला वीडियो देखिएगा या इस वीडियो के डिस्कशन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वो वहाँ जाकर भी देख लेना। चलो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यानी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ भी बायां और यहाँ भी बायां। इस बार हमें क्या करना है, इन स्थानों को घटा ले रहा है, यानी 18 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11। और हमारा बाएं से 11वें स्थान पर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो जे किस स्थान पर होता है, 10, जे हमारा 10 स्थान पर, और जे के बाद किया आता है कि हमारा 11वें स्थान पर, यानी के इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी बायां और यहाँ भी बायां दिया है, तो हमें स्थानों को माइनस करना है, स्थानों को माइनस करना है। और जब यहाँ पे बाएं से पूछा है इसलिए हमने ए से स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे दाएं से पूछता तो हम जेड से स्टार्ट करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। चलो क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, यानी यहाँ क्या दिया, दायां और यहाँ बायां, तो हमें स्थानों को क्या करना है, जोड़ना है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो दाएं से 16वां स्थान, तो यहाँ पे हम देखेंगे
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हमारा दाएं से 16वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ, यानी के इसका आंसर हो जाएगा, के इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया था जब भी दाएं से बात करेगा, जब भी हमारा दाएं से बात करेगा तो हमें क्या करना है, इसको 27 में से माइनस कर लेना। 27 माइनस हमारा 16 बराबर कितना 11, और दाएं से 11वां स्थान हमारा किसका होता है, के का, और के हमारा इसका आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वन लाइन में, एक लाइन में, आपको इधर से गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपको पहले से वैल्यू पता है तो अगर और दाएं से हमें पूछा है तो क्या करना है, 27 में से माइनस करना है हमें, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको। जैसे 11 और 5 16, 16 को 27 में से माइनस किया तो हमारा कितना आया 11, और बाएं से 11वां स्थान हमारा क्या होता है, के। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, फिर आपको इधर से गिनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से वैल्यू पता है और आपको ट्रिक पता है कि 27 में से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ये 16वें स्थान पर है और इधर से 11वें स्थान पर है, तो 11 16 हमारा 27, इसलिए हम 27 में से माइनस करते हैं जब भी दाएं से क्वेश्चन को पूछते हैं। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां। सबसे पहले तो हमें दायां और बायां दे रखा है तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा 7 + 11 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 7 + 11 बराबर 18। अब हमें दाएं से 18वें स्थान पे जाना है। दाएं से 18वें स्थान पे हमें गिनना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, 27 माइनस 18 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 9 बचेगा। और बाएं से 9वां स्थान हमारा कौन सा होता है, बाएं से 9वां स्थान हमारा आई नो हमने पढ़ा था, आई नो। तो आई हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 9वें स्थान पर हमारा क्या होता है आई, और आई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं आगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यहाँ बाएं से पूछा है तो बाएं से देखते हैं। बाएं से हमारा ए से स्टार्ट करेंगे हम, बाएं से हमारा ए से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ भी बायां दिया है और यहाँ भी बायां, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्थानों को माइनस करना पड़ेगा। यानी 18 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11, और 11वें स्थान पर हमारा क्या होता है, हमारा 10 पे क्या होता है, 10 पे होता है हमारा जे, 10 पे हमारा जे, और जे के बाद हमारा आता है के, यानी 11वें स्थान पर हमारा हो जाएगा के। तो के ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आप देख रहे होंगे कि हमारा कितने आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आपको पहले से वैल्यू और आपको टाइप पता है किस तरीके का हमारा क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा के इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, यहाँ दायां और यहाँ बायां। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन स्थानों को जोड़ लेना है। तो 16 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 16 5 21। अब हमें 21 कौन से स्थान पे कौन सी साइड से जाना है, दाईं साइड से, यानी जेड से स्टार्ट हमें करना है। जेड से स्टार्ट हम करेंगे 21 पे, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 27 माइनस 21 बराबर कितना 6, और दाएं से छठा स्थान हमारा किसका होता है, हमारा E5, F हमारा 6, यानी हमारा छठे स्थान पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F फिक्स हमने पढ़ा था, F फिक्स। तो ये F हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट हम लिख लेंगे अपने, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
यहाँ क्या कहा है, दाएं से 16, दाएं से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हम यहाँ पे पहुँचे, दाएं से 16। फिर दाएं से 16वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, इसका बायां कौन सा होगा, जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा। पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो कहाँ पर पहुँचे हम, एफ पे। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को हल करना, हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी दायां या बायां देगा, ठीक है, ऐसे में हम क्या करेंगे, जब भी दायां बायां देगा, दायां और बायां दिया है, दायां और बायां देगा तो हमें स्थानों को जोड़ना है। स्थानों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, अगर दाएं से पूछेगा, दाएं से अगर दाएं से पूछेगा तो हमें 27 में से माइनस करना है। अगर बाएं से पूछेगा तो हम एज इट इज़ रखेंगे 21वें स्थान पर, जो हमारा आंसर ऑप्शन जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दाएं से दिया है, अगर दाएं से दिया है तो हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से माइनस करके जो भी आएगा और वो अक्षर हमारा, उस स्थान पर जो भी अक्षर होगा हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हमें। आप हमारी वीडियो पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होते हैं, शेयर होते हैं या कमेंट होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट और लेकर के आते रहें। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, दायां और दायां दिया है तो सबसे पहले हमें स्थानों को घटाना पड़ेगा। तो 21 माइनस 11 कितना हो गया हमारा, 10। अब देखेंगे, दाएं से पूछा है तो दाएं से कौन सा अक्षर होगा, दाएं से पूछा है नहीं जेड से, हमें जेड से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 माइनस 10 बराबर कितना, 17। और 17वें स्थान पर हमारा क्या होता है, हमारा 15 पे ओ होता है, ये 15, पी हमारा 16, और पी के बाद हमारा ये 16, और क्यू हमारा 17, यानी हमारा क्यू किस स्थान पे हो जाएगा, 17 नंबर पे, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर तथा 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और आंसर कमेंट में देने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है, ये बाएं से 8वां अक्षर और तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, बताना है हमको। चलिए एक बार हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पूरा, CDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। हमें कहा है बाएं से 8वां, बाएं से 8वां अक्षर हमारा क्या होता है, H। ठीक है, बाएं से 8वां अक्षर हमारा H होता है और 20वां अक्षर होता है हमारा T। ये हमारा 20वां और ये हमारा 8वां अक्षर है। ठीक है, इसके मध्य पूछा है कौन सा अक्षर होगा। अब इन दोनों के मध्य बताना है कि हमारा कौन सा अक्षर होगा। इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है पहले वो देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है हमारे, 11 अक्षर हैं। 11 अक्षर हैं, यानी हमारा जो मध्य में, इसके मध्य में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके मध्य में देख लेते हैं, हमारा 1 2 3 4 5, 5 तो हम यहाँ से गिन लिए, 5 इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 हमने यहाँ से गिना और 5 हमने इधर से गिना, तो बीच में हमारा क्या बचा, n। ठीक है, तो इसके मध्य में हमारा कौन सा अक्षर आया, वो हमारा n है। और n हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमें n दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर हम देख लेते हैं। इसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 8वें अक्षर तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, के मध्य कौन सा अक्षर होगा। चलिए, यहाँ पे हमने कहा
हमारा 8वें स्थान पे क्या है, हमारा h है, और 20वें स्थान पर हमारा क्या है, t। 8वें स्थान पर हमारा h और 20वें स्थान पर हमारा क्या है, t है। फिर इन दोनों के मध्य कितने अक्षर हैं, इन दोनों के मध्य हमारे कितने 11 अक्षर हैं, इन दोनों के मध्य 11 अक्षर हैं। इन 11 अक्षर में जो हमारा इन दोनों 11 अक्षर के मध्य में जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर है। तो हमने 5 इधर से काउंट करा और 5 हमने इधर से काउंट करा, बीच में हमारा क्या बचा, n हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर तथा 11वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। इसका हमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या कहा है 5वें अक्षर और 11वें अक्षर। तो 5वां अक्षर हमारा क्या होता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हम यहाँ देखेंगे हमारा 5वां अक्षर का है, 5वां अक्षर हमारा E होता है और 11वां अक्षर होता है हमारा K। इनके मध्य पूछा है कितने अक्षर होंगे, इनके मध्य कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5, यानी इनके मध्य कितने अक्षर हो जाएंगे, 5 अक्षर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है हमारे पास में, ये हमारा कौन सा स्थान है, 5वां, ये हमारा 5वां, और ये हमारा कौन सा स्थान है, 11वां। तो हमें क्या करना है, इस 11 में से 5 माइनस करना है, 11 में से 5 माइनस करना है, यानी 5वां स्थान और 11वें स्थान के मध्य पूछे कितने अक्षर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, 11 में से 5 माइनस करके कितना है हमारा 6, ठीक है। और फिर इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो हमारा 6 में से एक है 5, यानी हमारा 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी है इसको करने का। अगर यहाँ पूछे कि 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, ठीक है। अगर पूछे कि हमारे 7वें अक्षर तथा 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11, और 11 में से एक और गया हमारा 10, यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ भी करके देख लेते हैं। हमारा 7वें स्थान पे क्या होता है हमारा जी 7, 7वें स्थान पर हमारा 7, और 18वें स्थान पर हमारा होता है R। तो इसके मध्य देख लेते हैं कितने अक्षर हैं हमारे, हमारा आंसर आया 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारा ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप करना जो स्थान हमें दिया है उन दोनों स्थानों का अंतर करना है, उन दोनों का स्थानों का अंतर करना है। अंतर करने के बाद जो आएगा उसमें से एक को माइनस करना है, और जो एक माइनस करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत है। चलिए इसके पहले हमने जो एक वीडियो डाल रखी है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया हुआ कि आपके जो पैलेस वैल्यू, आपके अपोजिट वर्ड कैसे आप याद कर सकते हैं, वो हमने बताया हुआ है। चलिए, और हमने जो रीजनिंग की जो आपकी क्लास स्टार्ट कर रखी है, रीजनिंग की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है आपकी, जिसमें हम आपको पूरी रीजनिंग कराएंगे, उसका जो हमारा 5वां लेक्चर आज, आप इसको प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।